हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो डियर फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। बहुत 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 ज़बरदस्त टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश वन से संबंधित पुरस्कार। बात है डियर फ्रेंड्स लाखों की। देखिए कहीं आपका नंबर तो नहीं इन पुरस्कारों में जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं वन संरक्षण के लिए। तो देखिए हम देखते हैं कि कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसे कितने पुरस्कार हैं जो मध्य प्रदेश सरकार दे रही है वनों और वन्य जीव के संरक्षण के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, वो है हमारे 3 पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य में रहने वाले वन से संबंधित लोगों को वन से संबंधित पुरस्कार देती है उनके संरक्षण के लिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डियर फ्रेंड्स, और इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। कब से? 2008 से दिया जा रहा है। और सोचिए, क्या भी आपको पता चला था पहले? ये 2008 से शुरू है। और ये किनको दिया जाता है? आप बोलेंगे रूल एंड रेगुलेशन भी बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अभी, लेकिन ये तो जान लीजिए कि कितने पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो 3 पुरस्कार, शहीद अमृता बिश्नोई पुरस्कार, बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। तो इनमें से डियर फ्रेंड्स जो ज़्यादातर सभी ज़्यादा मुश्किल नहीं है उनको पाना, कौन सा पुरस्कार है? तो बसामन पुरस्कार, जो कि सिंगल व्यक्ति भी ले सकता है इस पुरस्कार को। शहीद अमृता देवी पुरस्कार भी सही है, जबकि वन्य प्राणी पुरस्कार, यह जो सरकारी अधिकारी वगैरह हैं उन्होंने वन संरक्षण और वन्य संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए कोई काम करवाया है उन्होंने, तो उनको दिया जाता है वन्य प्राणी पुरस्कार। ठीक है ना? लेकिन 2 पुरस्कार तो सेफ है ना, जो अभी हम भी ले सकते हैं क्या? तो डियर फ्रेंड्स, चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, शहीद अमृता देवी पुरस्कार 2008-9 से शुरू किया गया। यह उत्कृष्ट संस्था को, यदि कोई संस्था है ऐसी जो वनों से संबंधित उनका संरक्षण करती है, उसको मध्य प्रदेश सरकार उस संस्था को डियर फ्रेंड्स 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। इसके बाद क्या कोई व्यक्ति ले सकता है इसको? तो डियर फ्रेंड्स हाँ, उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। जो वन के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करता है जो अजीब है, बहुत अच्छा कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, वन्य प्राणी रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाने के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाती है। यदि आपने अदम्य साहस दिखाया है वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए, तो डियर फ्रेंड्स आप भी इसके कैपेबल हैं और आपको 50 हजार रुपये मिल सकते हैं यदि कभी आप इनकी रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये अमृता देवी साहसी तो थी ही, इन्हीं के नाम पर दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई ने कभी वृक्षों से, जैसे सरकारी ऑर्डर मिलने पर कर्मचारी आकर के वृक्षों को काट रहे थे, तो उनसे लिपट गई थी और बोली थी हम इनको कटने नहीं देंगे, और उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए इन्हीं की याद में 2008 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो किस किस को, जल्दी से रिवीजन कीजिए गाइस, जल्दी से बताइए। 1 लाख रुपए की राशि किसे दी जाती है? तो उत्कृष्ट संस्था को दी जाती है। 50 हजार रुपए की राशि उनको दी जाती है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं वन से संबंधित, और वन्य जीवों में साहस दिखाने के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाती है। सो क्लियर? चलिए अब देखते हैं बसामन मामा स्मृति संरक्षण पुरस्कार, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, ये पुरस्कार 2010 में दिया शुरू हुआ है, जबकि हमने देखा कि शहीद अमृता देवी पुरस्कार वो 2008 से शुरू हुआ था। 2 साल पहले वो शुरू हुआ था, बाद में ये वाला पुरस्कार आता है। क्लियर? अभी 2021 चल रहा है, 11 साल हो गए इस पुरस्कार को चलते। क्या आपने अभी सुना या फिर इसके बारे में आप पहले से ही जानते थे? प्लीज डियर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए, बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, वो 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। विंध्य क्षेत्र में और राज्य स्तरीय क्षेत्र में। अब विंध्य क्षेत्र क्या है? हमें फिर अटका दिया आपने, आप तो बोलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, विंध्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वनों और प्राणियों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। किसके लिए?
वनों और प्राणियों के संरक्षण के लिए। जबकि राजकीय पुरस्कार दिया जाता है तो यदि आपने कोई आपकी निजी भूमि है और उसमें आपने बहुत सारे वन लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और आपका स्थान इतने ज़्यादा लगाए हैं कि प्रथम स्थान पे आते हैं आप, तो डियर फ्रेंड्स इसमें 2 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जाती है। और यदि आप इतने वन लगाए हैं कि पहले स्थान पर कोई और आया, दूसरे स्थान पर भी यदि आप आते हैं डियर फ्रेंड्स, इतने वन लगाए हैं, मध्य प्रदेश में आपका नंबर अपनी जगह का जितने आप वन लगाए हैं उसमें दूसरा नंबर आता है डियर फ्रेंड्स, तो आपको 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और यदि आपका नंबर तीसरे नंबर पे आते हैं, मतलब आपने इतने वन लगाए हैं कि आपका स्थान तीसरे नंबर पे आया मध्य प्रदेश में वनों के मामले में, इतने ज़्यादा वन लगाए थे आपने, पेड़ पौधे लगाए थे, तो आपको 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मतलब कि यह 3 स्तरों में दिया जाने वाला पुरस्कार है, राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो डियर फ्रेंड्स अब इसकी बात और कर लीजिए कि इसमें कितने दिए जाते हैं भाई। वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए इसमें उनका संरक्षण करना है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी लगी हुई है उसका संरक्षण करना है, विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत पुरस्कार। इसमें भी 3 स्तरों पे दिया जाता है। यदि आपने संरक्षण के मामले में आपका स्थान प्रथम स्थान पे आ जाते हैं, आप मध्य प्रदेश में इतना संरक्षण किया है वनों का, वन्य प्राणियों का, तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। द्वितीय स्थान पर 1 लाख रुपए की राशि, इसका आधा कर दीजिए 1 लाख। और तृतीय स्थान पे आते हैं आप वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, तो आपको 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है विंध्य क्षेत्र में यदि आप करते हैं तो। सो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बसामन मामा पुरस्कार का। तो देखिए हमने दोनों को पढ़ा, आई होप डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमने सही बताया था कि आपको इसको पा सकते हैं। कहीं आपने गए वन के वृक्षों की कोई वृक्ष लगाए रहता है अपने खेतों में, और डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट भी इससे होता है। देखिए हम फसल लगाते हैं बार बार और क्या होता है, 1 साल बाद काट लेते, फिर लगाते हैं, फिर काट लेते हैं। जबकि वृक्ष यदि एक बार लगा दिया जाए ना तो लगभग 50 साल की उम्र होती है वृक्षों की। हम देखते हैं बहुत पहले के वृक्ष अभी लगे हुए हैं, 50 नहीं तो लगभग 25 साल की तो होगी ही ना। तो डियर फ्रेंड्स यदि आम का मैंगो का वृक्ष आपने लगाया है तो देखिए आप देखिए तो ये गए डियर फ्रेंड्स बहुत दिनों तक लगे रहते हैं और इस फल फूल फूलते रहते हैं, हमको देते रहते हैं, लकड़ी भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और फल भी देते हैं, और आप उनको बेचते रहिए। तो इसमें लागत कम, जबकि क्या होता है पैसा ज़्यादा मिल जाता है। तो इस स्तर पे भी 2 स्तरों पर एक तो ये पुरस्कार आपको गॉड ने दिया और दूसरा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। सो क्लियर हुआ? बसामन मामा पुरस्कार 2010 से दिया जाता है। जबकि अमृता देवी पुरस्कार उत्कृष्ट आदम्य साहस दिखाने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट संस्था के लिए दिया जाता है, और वो भी 1 लाख और व्यक्तियों को 50-50 हज़ार। और जबकि इसमें तो आपको 2 लाख से लेकर के 50,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वाले वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। तो अब तीनों को हम देखा, हमने पहला देखा, पहला 2008-9 में, दूसरा बसामन मामा 2010 में शुरू किया गया था। जबकि वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार ये तो 2008 में शुरू किया गया था। इसी टाइम पे 2008-9 पे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार भी शुरू किया गया था। क्लियर? तो वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार क्या हम ले सकते हैं, आम लोग ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं डियर फ्रेंड्स। अब आप बुरा मत मानिए कि हम बोल रही हैं कि हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बराबरी का अधिकार है। तो डियर फ्रेंड्स ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि सरकारी जॉब पर हैं और अधिकारी वर्ग है जो कि इन पर काम कर रहा है और उन्होंने वनों का संरक्षण किया है या फिर उन संरक्षण के लिए कोई कार्य करवाया है, उनको दिया जाता है। यह 2008 से प्रारंभ है, जबकि बसामन मामा 2010 से प्रारंभ किया गया था। क्लियर? चलिए राशि वगैरह और देखे लेते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़े लेते हैं कि किस क्षेत्र की नौकरी मिलनी चाहिए तब मिलेगा। ये काबिल तो हैं आप भी। जब आप हमने गलत बोल दिया कि आप नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर आगे आपको जॉब भी चाहिए होगा। किसका? सहायक वन संरक्षक, उप वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल और उप वन क्षेत्रपाल। बहुत ईजी है इसको याद करना। देखिए सहायक वन संरक्षक याद है तो उप वन लगा दीजिए, वन क्षेत्रपाल है तो उप वन क्षेत्रपाल। और एक किसको दिया जाता है? तो देखिए वन्य प्राणी संरक्षण हेतु उत्कृष्ट योगदान के अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। अधिकारियों और
कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। लेकिन डियर, टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे भी हमने देखा बसावन मामा पुरस्कार के लिए राशि कितनी थी, 2 लाख से स्टार्ट थी, 50,000 लास्ट तृतीय पुरस्कार में दिया जाता था। जबकि यह सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने, उनके संरक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार ओनली 50,000 रुपये की ही तो राशि मिल रही है। चलिए देखते हैं अब योजनाओं के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आया ना मजा? ये क्या आपको ये तीनों पुरस्कार समझ में आ गए? क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या आप भविष्य में पाएंगे बसावन मामा पुरस्कार या वन्य प्राणी पुरस्कार या शहीद अमृता देवी पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार पाना चाहते हैं और कौन सा पा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए, हमने क्या देखा, शहीद अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत 2008-9 से की गई थी। ठीक है, बसावन मामा 2010 में। अंतर देख लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। और ये इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। इसको उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था को 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए। और यदि इसमें जो अदम्य साहस दिखाता है वन्य प्राणियों के लिए तो उनको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर? ये वाला हुआ। इसके बाद बसावन मामा पुरस्कार है जो डियर फ्रेंड्स 2010 में शुरू हुआ, 2008-2009 में, और ये 2008 में शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार हमने देखा किसको दिया जाता है, 2 स्तरों पर दिया जाता है, एक बिंद स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो बिंद स्तर पर वन्य प्राणी और वनों से संबंधित सुरक्षा में यदि आप प्रथम स्थान पे आते हैं तो आपको कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख की। यदि आप द्वितीय स्थान पे आते हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको 1 लाख की प्रदान की जाएगी राशि। और यदि आप तृतीय स्थान पे आते हैं, आपका स्थान इतना किया है कि आप तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में पूरे, तो आपको 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। क्लियर? तो और किसमें, एक निजी क्षेत्रों पे वन लगाने के लिए और एक बिंद प्राणियों की रक्षा, निजी क्षेत्रों में वन लगा रहे हैं आप। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने इतने वन लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में इतने ज़्यादा वन किसी ने नहीं लगाए हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दो रूप में मिलता है बसावन मामा पुरस्कार। ठीक है ना? बिंद स्तरीय में देख लिया, राज्य स्तरीय में देख रहे हैं। और यदि आपका स्थान दूसरे नंबर पे आता है तो 1 लाख रुपए, और यदि आपका स्थान तीसरे नंबर पे आता है तो 50,000 रुपये। अब देखते हैं वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार उन अधिकारियों को दिया जाता है, कर्मचारियों को दिया जाता है, जैसे वन क्षेत्रपाल है, वन सहायक संरक्षक वगैरह हैं, उपवन संरक्षक हैं, तो उनको दिया जाता है। उन्होंने कार्य करवाए हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए, तो उनको ज़्यादा नहीं, ओनली 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। सो क्लियर हुआ पुरस्कार या नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए डियर फ्रेंड्स। अब देखते डियर फ्रेंड्स, देखिए अब देखते हैं वन से संबंधित योजनाएं जो हम देखते हैं, जो वन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। वन है तो हम हैं और हम हैं तो वन है, वृक्ष है। और वृक्ष यदि ये नहीं है तो हम नहीं है, मतलब हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा, परिस्थितिकी तंत्र पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये उत्पादक होते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो किसी प्राणी को भोजन नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। तो इतने इम्पोर्टेंट, ना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इतने इम्पोर्टेंट वन होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हम पढ़े लेते हैं क्या मध्य प्रदेश सरकार कोई योजनाएं चला रही है इनके संरक्षण के लिए या नहीं, कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को वन बच पाएंगे या नहीं। तो इन्हीं योजनाओं के बारे में डियर फ्रेंड्स पढ़ते हैं। देखिए वन से संबंधित योजनाएं, तो हम 3 योजनाओं के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी योजनाएं डियर फ्रेंड्स? एकलव्य शिक्षा विकास योजना, चरण पादुका योजना और दीनदयाल वनांचल सेवा। ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। कौन कौन सी? एकलव्य शिक्षा विकास, चरण पादुका और दीनदयाल वनांचल। याद हुई आपको कि नहीं हुई? तो डियर फ्रेंड जल्दी से हमारे साथ एक बार और बोलिए, एकलव्य शिक्षा विकास योजना और चरण पादुका योजना और दीनदयाल वनांचल सेवा योजना। सो डियर फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1991 में लघु वनोपज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना? और इसमें हमने क्या, एकलव्य शिक्षा विकास योजना 1991 में, और इसका सहयोग किसने किया? जीवन विकास बीमा योजना ने। किसने डियर फ्रेंड्स? जीवन विकास बीमा योजना में। तो देखिए इसमें किया क्या जाता है इस योजना के तहत, इसका उद्देश्य क्या है एकलव्य योजना का? तो इसका उद्देश्य है तेंदुपत्ता संग्राहकों की यदि डियर फ्रेंड्स आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो या फिर दिव्यांगता की दशा में यह सहायता राशि उनको दी जाती है। किसको?
जो तेंदुपत्ता जो तोड़ती है डियर फ्रेंड्स, उन अपना रोजगार चलाती हैं, कुटीर उद्योग लघु उद्योग चलते रहते हैं तेंदुपत्ता से। तो जो संग्रहण करता है, यदि उसमें डियर फ्रेंड्स उनकी मृत्यु हो जाती है या वो अपाहिज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको सहायता बीमा राशि दी जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब से शुरुआत की गई? 1991 से की गई। इसका सहयोग किसने दिया? जीवन विकास योजना निगम ने। और किसको दिया जाता है? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता को सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ये है। क्लियर? देखते हैं चरण पादुका योजना के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, चरण पादुका योजना की शुरुआत देख लेते हैं और इसका उद्देश्य देखेंगे। तो चरण पादुका योजना जो की गई शुरुआत 19 अप्रैल 2018, मतलब डियर फ्रेंड्स अभी तो की गई है। अभी चल कौन सा रहा है? 2021 चल रहा है। तो आप ही बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितने साल हुए हैं? 3 ही हुए होंगे समथिंग पे। और यह डियर फ्रेंड्स कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो सिंगरौली जानते हैं ना, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला है सिंगरौली। तो डियर फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? अभी तो हमने उसमें देखा कि तेंदुपत्ता की संग्राहक के लिए सहायता दी जाती है। किसको? तेंदुपत्ता जो संग्राहक करते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु या फिर दिव्यांग हो जाते हैं तो दिया जाता था। क्या? एकलव्य पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इसका चरण पादुका तेंदुपत्ता में संग्राहकों को जूते और चप्पल उपलब्ध कराना। इसमें तो लिखा ही है चरण मतलब कि पैर में पहनने वाली, पादुका मतलब कि चप्पल। योजना प्रदान करना मतलब जो डियर फ्रेंड्स तेंदुपत्ताओं को तोड़ता है, संग्रहण करता है, उसको चप्पल उपलब्ध कराए जाते हैं। ये कब से शुरू हुई? तो 2018 से 19 अप्रैल और सिंगरौली से शुरुआत की गई। क्लियर? चरण पादुका योजना। कुछ भी कहीं भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि डियर फ्रेंड जब हम इतनी अच्छी स्लाइड बनाते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स का देखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना तो बनता है ना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट योजना के बारे में देखते हैं मध्य प्रदेश की। तो दीनदयाल वनांचल योजना सेवा योजना के बारे में पढ़ते हैं। अब दीनदयाल क्या है भाई, देखते हैं कब से शुरुआत की गई। तो डियर फ्रेंड्स, वो 19 अप्रैल 2018 से शुरुआत की गई थी चरण पादुका। यह 20 अक्टूबर 2016 से शुरुआत की गई। वो तेंदुपत्ता के संग्राहकों को चप्पल प्रदान करती थी। तो ये क्या करती है डियर फ्रेंड्स? दीनदयाल वनांचल योजना। दीनदयाल तो नाम है, मतलब दया तो देखती है, पर किसकी देखती है? चलो ये और देख लेते हैं। सुदूर वनांचल में योजनाओं का लाभ वनवासियों को तक पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य है डियर फ्रेंड्स कि जो दूर दूर से चल कर के जो वनांचल हैं, वन में रहने वाले वनवासी लोग हैं, उनको इस योजना का लाभ प्रदान करवाना। वनवासियों को इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हम देखते हैं कि दूर के लोगों को, ये वनवासियों को ज़्यादातर योजनाएं बनाई तो जाती हैं पर लाभ प्रदान नहीं हो पाता है। तो उनको उन तक लाभ पहुंचाना ही इस योजना का मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है। सो डियर फ्रेंड्स, हुई तीनों योजनाएं क्लियर या नहीं हुई? चलिए देखते हैं। पहली योजना हमने कौन सी देखी डियर फ्रेंड्स? एकलव्य योजना देखी। इसके बाद इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इसमें हमने क्या देखा कि ये किसको दी जाती है? तो डियर फ्रेंड्स, इसमें देखा तो तेंदुपत्ता के संग्राहकों को दिया जाता है। और इसकी सहयोग कौन करता है इस वाली एकलव्य योजना को? तो डियर फ्रेंड्स, जीवन बीमा विकास योजना सहयोग करती है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें तेंदुपत्ता आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपाहिज हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उनको सहायता दी जाती है एकलव्य शिक्षा योजना के तहत। इसके बाद दूसरी योजना कौन सी देखी हमने डियर फ्रेंड्स? दूसरी देखी चरण पादुका योजना। अब ये एकलव्य योजना तो 1991 में शुरू की गई थी, लेकिन डियर फ्रेंड्स चरण पादुका योजना कब शुरू की गई? तो यह की गई थी 2018 को। कब की गई? 2018 को की गई, सिंगरौली से की गई। और इसमें तेंदुपत्ता को इसमें मृत्यु में आकस्मिक या फिर दिव्यांगता को डियर फ्रेंड्स दिया जाता था। 1991 में की गई थी इसमें। लेकिन तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको जूते चप्पल प्रदान किए जाते हैं,
ठीक है। इसके बाद हमने देखा तीसरी योजना वो कौन सी थी डियर फ्रेंड, दीनदयाल वनांचल योजना। इसकी शुरुआत 2016 से की गई। कब की गई? 2016 से की गई। और इसमें जो सुदूर वनांचल से योजनाओं का वनवासियों तक पहुंचाना इसका मेन मकसद है, उद्देश्य है। सो डियर फ्रेंड्स, हुए क्लियर आपको पुरस्कार और योजनाएं? तो डियर फ्रेंड्स, एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।